नमस्कार, शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और साथ में झारखंड का सेकंड फेज के चुनाव भी हो रहे हैं और कुछ उपचुनाव, जिसमें से मुख्यतया 9 उपचुनाव यूपी में है, बाकी 5 पंजाब में और एक आध ऐसे ही करीबन 20 से करीबन जो है, और उपचुनाव भी देश में हो रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो लोगों का ध्यान है वो महाराष्ट्र के चुनाव पर है। और कल जो है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र में कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें दोनों पक्ष सामने दिखाई दिए। इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपको पहुंचेगा तब तक चुनाव मतदान का है बहुत बड़ा प्रतिशत हो चुका होगा और लोग इंतजार कर रहे होंगे मनोरंजन के लिए कि एग्जिट पोल में क्या दिखाते हैं। तो मेरा निवेदन है, आप मेरा वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना राय व्यक्त करें। धन्यवाद। तो कल क्या हुआ? कल 2 मुख्य घटनाएं हुई। कांग्रेस ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था, ये पूरी महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में जो है ये लोगों को पहुंचा नहीं, समझ में आ चुका था। जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के बांग्लादेश का मामला हुआ, जिस तरह गोधरा पे हुआ, जिस तरह कश्मीर में हुआ, जिस तरह मुजफ्फरनगर में हुआ, उस सब को देखते हुए लोगों ने दिल से महसूस किया कि बंटेंगे तो कटेंगे, हर जगह हम ही करते हैं। तो ये नारा जो है पूरे देश में जन जन तक घर गया है। मन उनको जो है विश्वास हो गया हिंदुओं को कि अगर हम बंटेंगे तो कटेंगे। और इसकी जो गूंज जो है लोगों पूरे फैल गई। इससे महाविकास आघाड़ी बहुत घबरा गया। फिर वो जो उनकी ट्रिक है ही है, किसी भी तरह मतदान को प्रभावित करना, उसके लिए उन्होंने फिर पैसा बांटने का काम किया, लोगों को खरीदने का। और ये पैसा जो है बिटकॉइन के जरिए से भारत में आने वाला था, जिसमें से 350 करोड़ के तो आरोप लग ही चुके हैं। और इसमें मुख्य पात्र कौन थी? सुप्रिया सुले, शरद पवार जी की बेटी जो लोकसभा सांसद हैं, और नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। यह खबर आम होने से पहले ही, जब तक इसके वीडियोस आते हैं, ये इनको भनक लग गई, महाविकास आघाड़ी को और उनके यूट्यूबर्स को, जो गटर मीडिया है जिसे मैं कहता हूं, उनको भनक लग गई। उससे पहले इन्होंने एक और ड्रामा कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनको जो है इन्होंने एक होटल में घेर लिया और बता दिया कि ये जो है वो कर रहे हैं, ये पैसा बांट रहे हैं, ताकि जो दूसरी खबर आए उससे पहले ही हम जो है इस खबर को प्रचारित कर दें। और इनका तो पूरा आप जानते ही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। इनका जो पूरा तंत्र है, लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, वो इस मामले में माहिर है। 5 करोड़ का आरोप लगा दिया। वो जो तवाड़े हैं, जो बीजेपी के वो महासचिव हैं और महाराष्ट्र से ही आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। और एकदम पर क्यों किसी ने एक ने बयान दे दिया, महाविकास बहुजन समाज युति करके जो है, बीवी है, बहुजन समाज आघाड़ी करके एक संगठन है, उन्होंने ये इसका वो कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया कि 5 करोड़ पकड़े गए, ये कर दिए गए। अगर आप वीडियो देखें,
तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है ये जो नोट है वो लहराए जा रहे हैं किसके द्वारा? बहुजन समाज अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो लहरा रहे हैं। ये नहीं है कि बीजेपी वाले लहरा रहे हैं। ना बीजेपी वालों को पैसा दिया गया, ना वो पकड़े गए पैसा लेते या लेन देन में। लेकिन इनका प्रचार बस इतना है क्योंकि एक स्क्रिप्टेड वो था, तुरंत सारे के सारे कूद गए। जितने भी इनके वो थे, इनका तंत्र जो है उसने कर दिया कि साहब 5 करोड़ के एलिगेशन लग गए। जब तक सफाई दे या जब तक ईसीआई से या पुलिस से या प्रशासन से कोई स्पष्टीकरण आया, उससे पहले ही इन्होंने पूरा फैला दिया। और इनकी प्रेस वार्ताएं जैसे सब, क्योंकि सब तय था, प्रेस वार्ताएं ये सब होना शुरू हो गई और पूरा आपको मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब फैल गया कि विनोद तावड़े पकड़े गए 5 करोड़ का लेन देन करते हुए, लोगों को देते हुए। और जब असलियत सामने आई तो उनके पास 9 लाख रुपए मिले। 5 करोड़, हर कोई जानता है कि 5 करोड़ नोट ले जाने के लिए कितना वो चाहिए। 500 के जो है नोट जो होते हैं कितने ज्यादा होते हैं। वो किसी बैग में, किसी थैले में नहीं आते हैं। उसके लिए जो है कई बैग, बड़े बड़े बैग चाहिए होते हैं। ये हर कोई जानता है आज की डेट में। 5 करोड़ कोई कम वो नहीं है। आपने देखा होगा, ये वो कांग्रेस आरोप लगा रही जिसके वो जो साहू थे छत्तीसगढ़ या झारखंड के जो विधायक एमपी थे, उनके यहां से 350-400 करोड़ निकला। इस कदर निकला कि उनकी मशीनें हाँफने लग गई। लेकिन लगता है वो पैसा भी चुक गया। इस बीच जो और चुनाव हुए, जेएंडके में हुए, हरियाणा में हुए, तो इस अघाड़ी ने, क्योंकि इस मामले में तो ये एक्सपर्ट है, तो इन्होंने दुबई से जो है बिटकॉइन के जरिए पैसा जो है फ्लड करना शुरू कर दिया। और उसमें कौन शामिल थी? सुप्रिया सुले, शरद पवार जी की बेटी। और शरद पवार जी के संबंध दुबई से कितने हैं, या दाऊद से कितने हैं, या माफिया से कितने हैं, इस बात को हर कोई जानता है। तो इसमें तो कहीं शक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उन्होंने एक साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करी है। वो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जिसने इस चीज का खुलासा किया, और उसने सबूतों के साथ किया, जिसमें सुप्रिया सुले की आवाज आ रही है। तो जब अजीत पवार से पूछा गया कि ये जो आवाज है क्या आप पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भाई, हमारी बहन मैं क्यों नहीं पहचानूंगा, या वो जो अधिकारी है जिनसे इनकी बात हो रही है उनको भी मैं जानता हूं, बरसों से जानता हूं। तो ये आवाजें पहचानी जा रही है। लेकिन इस समय उन्होंने एक ढकोसला करने के लिए, एक दिखावा करने के लिए ये सब प्रबंध रख दिया कि नहीं हमने कुछ नहीं किया और जो है जांच करे। लेकिन यहां विनोद तावड़े वाले मामले को जो है एक स्क्रिप्टेड मामले को फैला दिया। अब इसका जो है ये तो पक्का हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही आ रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने यू टर्न लिया, हिंदुओं के साथ जो गद्दारी करी, और महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को यहां से हटाया, इस देश से खत्म किया, और जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी थी। उसी हिंदवी स्वराज के खिलाफ आज उद्धव ठाकरे खड़े हैं। यानी वो सीधे सीधे जो है शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े हैं। तो इस बात का जनता में प्रभाव पड़ा, ये इस आदमी ने कैसे हिंदुओं से गद्दारी करी, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ करके, और उन लोगों के साथ जो औरंगजेब सेना है उनके साथ चले गए। तो इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए ये सब विनोद तावड़े वाला मामला जो है ये क्रिएट किया गया। और अब जब धीरे धीरे करके जांच सामने आ रही है तो सब निकल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने कार्यकर्ता से, जो वहां पे एक विधायक है, आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे बोला कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया सुले, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं?
और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। उसे मिलने गए क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने बुलाया कि भाई हमें कुछ गाइडेंस दीजिएगा कि कल चुनाव है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है, किस तरह बूथ पे लोगों को भेजना है, क्या उनका वो करना है। क्योंकि जो बीजेपी है वो बूथ प्रबंधन के मामले में पूरे देश में सबसे सशक्त है। हर बूथ पर उनका जो है नियंत्रण रहता है, हर बूथ पर उनका नजर रहती है, हर बूथ पर उनका एक व्यक्ति रहता है और पूरी एक टीम रहती है। तो उन्होंने ये उनको भनक लगे कि विनोद तावड़े वहां जा रहे हैं, तो ये अपने आप अपनी नोटों की गड्डियां लेकर के, अब जो ये बहुजन विकास पार्टी वो इतनी पैसे वाली पार्टी नहीं है। हालांकि उसके जो अध्यक्ष है और वहां के जो विधायक है उसके पिता है, सांसद भी है, शायद सांसद तो नहीं है लेकिन सांसद रहे हैं, लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं। फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो जो उनके कार्यकर्ता लेकर के घुमा रहे थे गड्डियां की गड्डियां, वो उनको दे सके। तो ये वही पैसा है जो बिटकॉइन के थ्रू इंडिया में आया है। देखिए, इसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है जिसका कोई तथ्य नहीं, और जिसमें खुद विनोद तावड़े जी जो हमारे महामंत्री है स्पष्ट रूप से वो चैलेंज दे रहे, आइए राहुल जी आप आइए, सीसीटीवी देखिए, खुद देखिए और बताइए पैसा कहां है, कौन बांट रहा है। मैं सुप्रिया सुले जी से कहता हूं, राहुल जी से कहता हूं, नाना पटोले जी से कहता हूं, वो खुला चैलेंज दे दे कि आइए पूरी जांच करिए। राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे ना कि पूरी जांच हो कि कहां पे है ये क्रिप्टो करेंसी का वैलेट, पैसे कितने निकले हैं कि नहीं। और ये हवा में तो नहीं हो सकता है कि 50 करोड़ दुबई से भारतवर्ष आ गया और केवल भारतीय जनता पार्टी एलिगेशन लगा रही है या कोई रविन्द्रनाथ पाटिल कह रहा है। अगर 50 करोड़ आया है तो ट्रेस हो जाएगा। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई हवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। 50 करोड़ आया है तो एक्सपर्ट बैठे हैं, तुरंत बता देंगे कि इस प्रकार से बिटकॉइन में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसकी अब जांच हो ही रही है। जांच तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब इसमें जो है बड़े स्तर पर जांच चल रही है। और आप देखिएगा चुनाव परिणाम के बाद क्या इसके परिणाम आते हैं। तो ये जो घबराए हुए लोग हैं, जो किसी न किसी तरह की तरीके से जो है महाराष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ा सेटबैक था कि महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड भी हाथ से निकल रहा है। तो किसी तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा उनको चाहिए, तो उन्होंने इस ढंग से ये स्क्रिप्ट रची। धन्यवाद। जब तक आप तक ये पहुंचता है तब तक मतदान समाप्त हो चुका होगा और लोग बाग जितने भी चैनल है हर कोई एग्जिट पोल को लेकर के आपके सामने आ रहा होगा। अभी एग्जैक्टली एग्जिट पोल क्या होता है ये तो अभी तक तो वही चल रहा था। मतलब लोकसभा के चुनाव और हरियाणा चुनाव में तो ये फेल हो गए थे। इस बार कितना इंपैक्ट पड़ता है और जनता पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये 23 तारीख को 9-10 बजे 11 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार बन रही है और कितना बहुमत से बन रही है, और क्या औरंगजेब सेना वापस आ रही है या नहीं आ रही, या छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कर्मभूमि है वो मजबूत रहेगा, हिंदवी स्वराज जो स्थापना करी वो मजबूत रहेगा। और बढ़ने के तो कटेंगे का जो नारा लगा है, जो एक सच्चाई है, वो सामने आएगी कि लोगों ने कहां तक इसको आत्मसात किया। धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जिट पोल पर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।